सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। जय माँ सरस्वती, जय गुरु महाराज, जय माँ अहिल्या बाई, जय माता दी। जल्दी से जल्दी सभी भाई लाइव आ जाइए। सभी भाइयों को एक सूचना, बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। सभी भाई मेरे जितने भी हैं लाइव आइए। सबसे पहले मेरे भाई कालू बघेल, हेलो मेरे भाई। एगल बघेल, हेलो मेरे भाई। अजय बघेल, हेलो मेरे भाई। राम कुशवाहा, हेलो मेरे। कारण थोड़ा समय हो गया। कमल सिंह, हेलो मेरे भाई। लोकेश बघेल, हेलो मेरे भाई। सुमित बघेल, हेलो जी। नरेंद्र बघेल, हेलो मेरे भाई। श्याम सुंदर बघेल, हेलो मेरे भाई। अजय बघेल, नमस्ते। मनोज भाई, नमस्ते मेरे भाई। आपको भी नमस्ते। सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भाई जुड़ सके और सभी भाई जल्दी से जल्दी शेयर करो। आज मैं आप सभी भाइयों को बहुत बड़ी और सूचना एक ऐसी देना चाहता हूँ, बहुत तगड़ी सूचना सभी भाइयों को देना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे सभी भाई जल्दी से जल्दी, जितने भी मेरे भाई हैं, जल्दी से जल्दी सभी भाई लाइव आने की कोशिश करें। ठाकुर दिलीप बघेल, कहाँ हो भाई आजकल? घर पे हूँ मेरे भाई। राहुल बघेल, राम राम भाई, राम राम भाई। सतपाल राजपूत, राम राम जी, राम राम जी राजपूत। मनोज बघेल, हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे भाई। राहुल बघेल, हाय, हेलो मेरे भाई। मेरे सभी भाइयों से मेरा एक ही कहना, सभी भाई अपनी फेसबुक पे इसको, आज तक मैंने नहीं बोला कि आप जल्दी से शेयर करो, मगर आज मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाई जल्दी से जल्दी शेयर करें। जितने भाई जुड़ेंगे तो मुझे ये सूचना बताने में बहुत वो होगी। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। तो सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भाई बहुत जल्दी से जल्दी जोड़ें। बहुत अहम सूचना देने वाला हूँ। राज प्रयाग, हेलो मेरे भाई। ओमरी कुशवाहा, हेलो मेरे भाई। तो सभी भाई बहुत ही जल्दी से जल्दी इसको आगे फैलाएं और सभी भाई अपने फेसबुक शेयर करें इसको जल्दी से जल्दी। सभी भाइयों से मेरा आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। राहुल बघेल, और भाई कैसे हो? बस बढ़िया। क्या सूचना? सभी भाई जल्दी, अभी सूचना बता ही रहा हूँ मेरे भाई। दिलीप बघेल जी, सिंगर मिथुन बघेल राजा, हेलो मेरे भाई। बघेल, हेलो मेरे भाई। सभी भाई जल्दी से जल्दी शेयर करें। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसके बाद में सभी भाइयों को बताने का मेरा मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी भाई जल्दी से जल्दी शेयर करें। और इस सूचना को मैं विष्णुपाल, हेलो मेरे भाई। श्याम सुंदर बघेला, सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बहुत जल्दी शेयर करें। मैं लाइव आया हूँ बहुत परेशान होके। मैं लाइव आना नहीं चाहता था, जिससे मेरे सभी भाइयों को पता चले, जितने भी मेरे मुझे चाहने वाले मेरे जितने भी भाई, सभी भाइयों को पता चले। सभी भाई जल्दी से जल्दी शेयर करें। लाख हाँ, तो अब मैं अपना मुद्दा रखता हूँ मेरे भाइयों, और सभी भाई बड़े ध्यान से सुने। बात ऐसी है कि देखो, कलाकार कभी भी एक जाति का नहीं होता। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक कि कलाकार हमेशा एक जाति का नहीं होता। कलाकार सर्व समाज का होता है। कलाकार एक ऐसी चीज होती है कि ये मतलब अपने लिए नहीं, ये सबके लिए करना पड़ता है। तो इसी उसमें सभी भाई है मेरे, सभी भाई अपनी अपनी जाति के सॉन्ग गा रहे हैं। सभी भाई फाड़ू सॉन्ग गा रहे हैं, कैसे भी सॉन्ग गा रहे हैं। हमारी समाज को
या हमारे किसी भी युवा भाइयों को, किसी को किसी भी समाज से कोई दिक्कत नहीं है। सूचना बहुत ही अहम है मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी शेयर करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात ऐसी है, मैंने एक सॉन्ग गाया, राम बाबू गडरिया शेर वीर तू रहोवा चमिल घाटी में, तूने पीतल भर दी छाती में। तो उस सॉन्ग को सुन के मेरे पास बहुत भाइयों की कॉल आने लगी है, बहुत भाई मुझे धमकी देने लगे, कोई कुछ कह रहे हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, मैंने सॉन्ग सिर्फ अपनी जाति के तौर पे और अपनी जाति को एक बढ़ावा देने के तौर पे गाया था, ना तो मेरी और हमारी जाति की, ना हमारी किसी भी जाति से कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी जाति से हमारा कोई दुश्मनी, जिसलिए हमने किसी जाति के ऊपर गाया हो नहीं। मैंने सिर्फ अपनी जाति को एक आगे बढ़ाने के लिए, और सभी भाई मेरे जितने भी सिंगर भाई अपनी अपनी जाति में सभी भाई गा रहे हैं, उसको एक आगे बढ़ाने के लिए सॉन्ग गाया था। और मुझे फ़ोन लगा के बहुत भाई धमकी देने लगे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने कहा एक बार सभी भाइयों को मैं लाइव आके बता दूं। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी मेरे चाहने वाले भाई हैं सब भाइयों पर तक पहुंच सके ये वीडियो। इसलिए मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि सभी भाई इस वीडियो को बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी भाइयों पर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। राइटर जालिम, राम राम चाचा श्री, राइटर जालिम बघेल की तरफ से राम राम बघेल, राम राम चाचा श्री। आशुवीर गडरिया, कौन दे रहा है भाई धमकी? भैया नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, मगर आप सब लोग जानते ही हो हमारे बहुत से भाइयों के कॉल आ रहे हैं, और बहुत से भाई मुझे कह रहे हैं कि ये सॉन्ग आपको किसी ने लिख के दिया। तो भाइयों, इस सॉन्ग के राइटर हैं मेरे भाई, मैं बता देता हूँ, नरेंद्र बघेल धौलपुर वाले, और गाया ये सॉन्ग मैंने ही था। मगर इस सॉन्ग में ना तो हमने किसी जाति का नाम लिया, ना हमने किसी जाति के ऊपर गाया। हमने तो सिर्फ अपनी समाज के जितने भी अच्छे युवा नेता हैं, जिन्होंने अपनी समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन सब भाइयों का नाम लिया था मैंने इसमें किसी जाति का ना तो नाम लिया। और जिन भाइयों को इस गाने को सुन के थोड़ी ठेस पहुंची या अच्छा नहीं लगा, उन भाइयों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के क्षमा माफी चाहता हूँ कि आपको मेरे इस गाने को सुन के अच्छा नहीं लगा। आगे से हम ऐसे भी सॉन्ग नहीं लाएंगे, क्योंकि हम भाइयों के दिल में रहना चाहते हैं, लोगों के दिल में रहना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हमारा ये गाना अच्छा नहीं लगा तो आगे से हम ऐसे सॉन्ग नहीं लाएंगे। मगर सभी भाइयों से यही कहूँगा, फ़ोन लगा के और इस तरीके से परेशान ना कीजिए, क्योंकि ये हमने किसी जाति के ऊपर नहीं गाया कि नहीं भैया हमने इस जाति के ऊपर गाया है या हमने उसके ऊपर गाया है, हमने किसी के उसके मिला के वो करके गाया है। हमने सिर्फ गाया है ये अपनी समाज के सभी युवा भाइयों के लिए, और जो भी मेरी समाज में अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमारे जगमोहन बघेल जी मनिया फूलपुर से तो पशु मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम लिया है। हमारे मोहन बघेल जी जलालपुर से, जो कि हमारे विधायक इनकी बाबूजी हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो उनका नाम लिया है। और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ में मंत्री हैं, उनका नाम लिया है मैंने। और हमारे एसपी सिंह बघेल कैबिनेट मंत्री, उनका नाम लिया है। और हमारी जाति के ये राम बाबू गडरिया जी, उनका नाम लिया है। और इसमें हमारे दादा बलराम चंदेल जी जिनकी 10 फुट, उनका नाम लिया मैंने। और इसमें मैंने किसी जाति के बारे में कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहने का मकसद बनता है, मगर भाई हो, मगर फिर भी मेरे पास भाई सारे कॉल कर करके मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। ये करवा जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपको हमारा ये गाना सुनने के बाद में आपको अच्छा नहीं लगा, या हमने कुछ इसमें आपको एक
अलग फीलिंग या अलग तरीके से आप ले रहे हो, उस चीज़ को ना लें। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मैंने ना किसी जाति के ऊपर गाया, ना किसी जाति को दुख पहुंचाने के लिए या किसी जाति को वो करने के लिए गाया। मैंने सिर्फ एक अपनी समाज के लिए गाया, अपनी समाज के नौजवान भाइयों का नाम लेके गाया है। जो भी मेरे भाई हैं, मोनू बघेल ग्वालियर से, गढ़ी चेहरे से, ऐसे जो भाई है वह भाई अच्छे अच्छे हैं जो समाज में अच्छा नाम कर रहे हैं। इसमें नेता लोग हैं, सब लोग उनके नाम लिए मैंने, इसमें किसी का वैसा कोई मैटर ही नहीं है। मगर फिर भी सभी भाइयों के कॉल आ रहे हैं, तो उन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे पास इस तरीके की कॉल ना करें। आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप चाहते हो तो इस गाने को हटा दूं मैं चैनल से, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मगर भाइयों इस तरीके से परेशान ना करें। और ज़्यादातर मैं अपनी समाज के सभी भाइयों से कहूँगा, युवा भाई सब मेरे साथ है, सभी भाई मेरे को फॉलो करते हैं। जो भी, ये नहीं मैं अपनी समाज की कहूँ, सारी समाज मेरे गाने सुनती है। ये नहीं कि मनोज बघेल के गाने सिर्फ बघेल समाज सुनती है, नहीं, मनोज बघेल के गाने सातों समाज सुनती है। क्योंकि एक गाना हमारा 5-6 करोड़ चल सकता है, एक गाना हमारा 3 महीने में 2 महीने में 1 करोड़ के लगभग पहुँच सकता है। तो अकेली हमारी समाज नहीं, मुझे सारे समाज ही सुनते हैं। इसीलिए अब देखो, समाज एक कलाकार, मैं हूँ, मैं बघेल समाज, तो बघेल समाज मेरे लिए घर परिवार है। मेरे लिए, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, वो मेरे लिए घर परिवार है समाज। तो समाज तो मुझे सपोर्ट करेगी, मगर अन्य समाज सपोर्ट कर रही है, वो हमारी काबिलियत मान लो या उनका प्यार मान लो या आशीर्वाद मान लो, उससे है। तो सभी भाई, सब सॉरी बीच में फोन आ गया। तो सभी भाइयों से मेरा यही कहना है कि आपको हमारे से कोई दिक्कत है या आपकी हमारे से कोई दुश्मनी है तो डायरेक्ट हमसे बात करके और हमें उस तरीके से पेश आइए। आप ये घुमा फिरा के और इस तरीके से हमारे से क्यों दुश्मनी करना चाह रहे हो? सभी भाई, मैंने या तो मैं ये होता भैया, मैं किसी समाज का नाम ले रहा हूँ उसमें, या किसी समाज को मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। फोन आ गया था। तो मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि आपको मेरे इस गाने को सुन के किसी के दिल में ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आप चाहो तो इस गाने को मैं चैनल से डिलीट भी कर दूंगा, इसके लिए भी मुझे कोई परवाह नहीं है, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर बस इसका रीज़न बताना पड़ेगा आपको कि आपको इस गाने से दिक्कत क्या है, और इसमें मैंने किस भाई का नाम लिया, किस समाज के बारे में मैंने गलत बोला है या किसी समाज के प्रति गाना गाया है। मैंने सिर्फ अपनी एक समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए, अपनी समाज के लिए गाना गाया है। इससे भी आपको दिक्कत हो रही तो मैं गाना बंद कर दूंगा मेरे भाइयों, इससे आगे तो कुछ नहीं है। अब मैं इतना परेशान हो गया, 2-3 दिन से इतनी कॉलें आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी एक नंबर नहीं उठा, किसी नंबर से फ़ोन कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आने के बाद में मैं लाइव आया हूँ। तो बस सभी भाइयों से, जितने भी भाई मेरे लाइव देख रहे हैं प्रेजेंट में, उन सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि इस लाइव को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें सभी भाइयों पे, जिससे मेरे सभी भाइयों पे पहुंचनी चाहिए, मेरे सभी दर्शकों पे पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए सभी को। क्योंकि कल को अचानक ही मेरे साथ में कुछ घटना भी होती है, कोई भी होता है कुछ, तो मेरे सभी भाइयों को पता होना चाहिए। बाकी की ज़िंदगी में 2 चीज़ों पर भरोसा करता हूँ मैं कि देखो, ऊपर वाले ने जन्म दिया है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, ऊपर वाले ने लिख रखा होगा। तो ये भाई अफवाह बना रहे हैं, फ़ोन कर करके मुझसे कह रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। बट एक बार जन्म लिया है, इसके बारे में दोबारा, एक बार जन्म लिया तो इस जन्म में भी ऐसे काम करो कि आपको दुनिया बाद में भी याद करे। ऐसा काम मत करो कि दुनिया आपसे बाद में जाने के बाद गाली दे। तो सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, भाइयों, मैंने ये गाना ना किसी समाज के लिए, मैं बार बार यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ना किसी भाई के प्रति गाया, ना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए गाया। मैंने ये सिर्फ अपनी समाज के युवा भाई, अपनी समाज में जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर गाया है। अब आपको हमारी समाज से ये भी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब हमारी समाज कुछ नहीं है। आप सभी
जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है उनसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको हमारी समाज से इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब कि बघेल समाज का कोई गाना नहीं गा सकते, बघेल समाज का कोई कुछ नहीं गा सकते। भाइयों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये सभी अपने भाइयों से भी पूछूंगा, कमेंट में मुझे लिख के सभी भाई बताएं। मेरी गलती हो तो मुझे गलत ठहराएं तो उस बात को मैं मानूंगा कि भाई मेरी गलती है, मैं गाना डिलीट करूंगा, और जो चीज़ आप मेरे साथ में करना चाहोगे उस चीज़ के लिए भी मंजूर रहूंगा मैं, क्योंकि मरने से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में। आदमी जन्म लेता, जन्म लेने के बाद मरना सबको पड़ता है, मगर कुछ भाई इस तरीके से मुझे धमकी दे रहे हैं, उनसे मैं एक ही कहूँगा कि भाइयों मरने से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, मरने के बाद में फिर क्या होता है, मरना ही है। तो आप इन तरीके की धमकी ना दें, सभी भाइयों से मेरा कहना यही है। और आपको हमारी बघेल समाज से या मेरे समाज से कोई दिक्कत हो तो उस बात को आप, हमारी समाज से कोई दिक्कत हो या हमसे कोई दिक्कत हो तो हमारे को इस तरीके से बताएं। आप इस तरीके से धमकियां या फोन लगा के इस तरीके से ना कहें, सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा। आप जैसे कि फोन लगा के ये हमसे कह रहे हैं सभी भाई, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे फ़ोन लगा के परेशान ना करें। तो इसीलिए मैं अपने सभी युवा भाइयों से भी सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने सॉन्ग गलत गाया हो या मैंने किसी जाति के ऊपर सॉन्ग गाया हो तो मुझे आप लोग कुछ भी कह सकते हो, मैं सबकी बात सुनने को सहमत हूँ और मैं तैयार हूँ। मगर ये नहीं मैं अपनी समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अपनी समाज के लिए कुछ गा रहा हूँ, आपको हमारी समाज से वो भी दिक्कत हो रही है। भाइयों ऐसा नहीं होना, ऐसा होना नहीं चाहिए। विनोद बघेल कह रहे हैं कौन सा गाना है? भाई गाना है राम बाबू गडरिया शेर वीर तू रहुआ चम्बल घाटी में, दुश्मन के तेने नाम मिटाए पीतल भर दी छाती में, वो वाला सॉन्ग है मेरे भाइयों। अब आप ही सब भाई मुझे बताओ, मैंने सॉन्ग गलत गाया हो तो आप मुझे कहो, मैं सॉन्ग को अभी हटाता हूँ। और आप भाइयों से मैं यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ और यही चीज़ कहता रहूँगा, मेरी गलती हो या मैंने कुछ गलत गाया हो तो गाइए, मैं बहुत दिन से गा रहा हूँ, आज तक किसी भाई ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक अपनी जाति का एक ऐसा सॉन्ग गाया, सभी जातियों के भाइयों ने बहुत तगड़े तगड़े सॉन्ग गाए, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाइयों मैंने गलत सॉन्ग गाया या किसी भाई को मेरे सॉन्ग से ठेस पहुँची उसके लिए मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ। मगर फ़ोन करके इस तरीके से आप मतलब धमकियाँ दे रहे हो या इस तरीके से बोल रहे हो, इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी में जन्म लिया, मरना है, मगर कुछ ऐसा करके मरें या ऐसा करके गलत करके मरेंगे तो लोग बदनाम करेंगे, अच्छा करके मरेंगे तो लोग याद करेंगे। हमने किसी सभी भाइयों से मैंने सॉन्ग गलत गाया हो या मैंने सॉन्ग में कुछ गलती मैंने विरोध किया हो तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, और मैं गलत करूं तो आप मुझे जूते भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि गलत इंसान गलत होता है, गलत काम करोगे कुछ भी हो सकता है। मगर मैंने तो एक अपनी समाज, जो भी मेरी समाज में वीर बहादुर पैदा हुए जिन्होंने समाज का इतना नाम रोशन किया, समाज को जीने का साहस दिया, उन भाइयों के नाम लिए, जो भी समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उनके सबके नाम लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। बीच में फोन आ गया किसी भाई का, इसलिए थोड़ा सा मुझे सभी भाई
मैं लाइव में कम से कम आज आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी मेरे पे वक्त होगा उतना मैं रहूँगा। मगर सभी भाइयों से मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैंने सॉन्ग गलत गाया हो तो मुझे अभी कमेंट में सभी भाई जवाब दें कि आपने सॉन्ग गलत गाया है या आप गलत गा रहे हो। अपनी समाज को एक बढ़ावा देने के लिए, अपनी समाज के लिए, क्योंकि देखो हम हर समाज के लिए क्या, हम एक कलाकार हैं तो हम सबके लिए गाना गा रहे हैं और सबके मन को मोहित कर रहे हैं। हमारा गाना सब लोगों को अच्छा लग रहा है, वो हमारा गाना सुन रहे हैं। मगर समाज एक हमारे लिए घर परिवार है, तो हमने अपनी समाज के लिए सॉन्ग गाए, बहुत सारे गाए और अब भी सॉन्ग गाए। तो लोगों को फोन लगा रहे हैं, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ से उठा लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे, ये सॉन्ग क्यों गाया, ये कर, ये हो गया, वो हो गया। तो भाइयों आपको हमारी जाति से इतनी जलन मेरी समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों है या क्या है। मैं सभी भाइयों की कमेंट पढ़ रहा हूँ, सभी भाई मुझे जवाब दें। मैंने सॉन्ग अच्छा गाया हो तो, गलत गाया हो तो। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं 2 दिन से इतना परेशान हो गया हूँ कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये मेरे भाई हैं प्रदीप बघेल, कौन सा कुत्ता है गाना नहीं उठाना पीतल कर देंगे। प्लीज मेरे भाइयों ऐसी कमेंट मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। सिर्फ जिंदगी में 2 चीजों को याद रखो, कहते हैं अच्छाई कभी छुप नहीं सकती। कब तक छुपेगी, कहाँ तक छुपेगी, अच्छाई अच्छाई रहेगी। मगर भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करो। तो आप गलत कमेंट किसी के बारे में नहीं लिखें। मेरे भाई ये प्रदीप बघेल जी हैं, इनसे रिक्वेस्ट है इस कमेंट को भी काटें तुरंत, क्योंकि हमारी एक समाज ऐसी है कि किसी के बारे में गलत बोलना नहीं चाहती, ना गलत बोलते हैं। मगर पता नहीं हमारे से दिक्कत क्यों होती है लोगों को, ये समझ में नहीं आया मेरे को। सबके सॉन्ग आ रहे हैं, कोई कह रहा छाती भर दी, कोई कह रहा कट्टा भर दिया, कोई कह रहा कुछ भर दिया, उनसे किसी को दिक्कत नहीं हो रही। मनोज बघेल ने एक बघेल समाज का एक सॉन्ग गा दिया, पीतल भर दी छाती में, तो उससे लोगों के फोन आने लगे, सबको दिक्कत होने लग गई। प्रदीप भाई मेरे ऑनलाइन है, प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कमेंट पठाइए, क्योंकि हम विरोध करना नहीं चाहते और ना हम किसी से गलत बोलना चाहते। हम सिर्फ कलाकार है, कलाकार की तरह ही, और सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमने गलत किया हो तो उसमें हाँ और ना, या क्या हमने अच्छा सॉन्ग लिखा है तो उसके लिए सभी भाई लिखें, बाकी की किसी को ऐसी कमेंट ना लिखें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है। भाइयों किस किस का नंबर दूं, कम से कम 100-200 कॉल आ गए मेरे पास। सुनील गोयर कंसाना तिगरा कह रहे कौन सा सॉन्ग है? सॉन्ग है भैया राम बाबू गडरिया का, जो मैंने अभी गाया था, मनोज स्टार म्यूजिक को डलाए, पीतल भर दी छाती में। अब हर समाज के लिए कितना अच्छे सॉन्ग, कितने कैसे सॉन्ग आ रहे। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे से लोगों को क्यों दिक्कत है, इस बात को मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। और सभी भाई इस बात का मुझे जवाब दें, और मेरी गलती हो तो मुझे इसका भी बताएं। सभी मेरे मित्रों से, सभी मेरे भाइयों से एक ही कहना है, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे पता तो चलना चाहिए सभी भाइयों को।
मेरा किसी भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा किसी से कोई वो है। हमने तो एक समाज का सॉन्ग गाया है, उसमें कोई शब्द भी ऐसे नहीं है कि भैया कोई किसी जाति के ऊपर हमने कुछ कहा हो। सिर्फ शब्द मैं सुना देता हूँ सभी भाइयों को, सुन लीजिए। राम बाबू गडरिया से रबीर तू रहो चमिल घाटी में, दुश्मन के तेने नाम मिटाए पीतल भरे दई छाती में। ये चीज है। इसके बाद में सभी मेरे जितने भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उन भाइयों का नाम लिए है, और इसमें हमने गलत क्या गा दिया। और जिन भाइयों को गलत लगा उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ, यही कहना चाहता हूँ लास्ट टाइम भी, कि आप लोग इतना इस गाने को आपके दिमाग पे मत लीजिए। ये गाना कोई भी मैंने किसी जाति के लिए या किसी के लिए नहीं गाया, ये सिर्फ मैंने अपनी समाज को बढ़ावा देने के लिए, अपनी समाज का नाम रोशन करने के लिए, अपनी समाज के युवा इतने इतने बड़े नेताओं का नाम रोशन करने के लिए गाया। इससे सब जगह मेरी बघेल समाज को, सब जगह मेरी समाज को लोग इस तरीके से जाने, उस तरीके का मैंने गाना गाया। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ। घबराने की कोई बात नहीं है भाई, मनोज बघेल कभी घबराता नहीं, ये बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए लाइव आया हूँ, रीजन ये था कि सभी आप लोगों को मैं बता दूँ, कल को मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है या मेरे साथ कुछ होता है तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए। देखो, जिंदगी में जन्म लिया, मरना सबको है, और कुछ अच्छा करके मरो या कुछ ऐसा होना चाहिए उस तरीके से करो। घबराने की क्या बात है भाई, मरने से ऊपर तो कोई नहीं ले जाता किसी को। और भाई इतने भी अपन हल्के नहीं है, इतने भी अपन वो नहीं है कोई अपन को 2 मिनट में मार दे। मगर बात यही है कि हम एक कलाकार लोग हैं, कलाकार हमेशा जनता का नौकर होता है। तो हम बात कर रहे हैं, बहुत से भाइयों का फोन आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम उनकी बातें सारी सुन रहे हैं। मेरा एक छोटा भाई है, उसके पास मेरा वो जो 82 वाला नंबर है उसी पे रहता है ये वाला, तो वो बता रहा कभी किसी का फ़ोन आ गया, मनोज बघेल से बात कराओ, मनोज बघेल से बात कराओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर से थोड़ी चला जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके की बातें करने लगे हैं लोग। तो मैंने कहा नहीं, चल भाई, मैं बड़ा परेशान सा हो लिया, तो इसलिए एक बार लाइव आके मैं अपने सभी साथी भाइयों को बता दूं, जिससे सभी को पता चल जाए। तो ये तो होना चाहिए इसका कि मनोज भाई की गलती है या नहीं है। से कहना भी प्लीज कॉल नहीं करें, अभी मैं लाइव आ रहा हूँ, तो सभी भाइयों से कहना भी कॉल नहीं करें। जो भाई लाइव देख रहे हैं वो भी कभी कभी कॉल कर रहे हैं, तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, इसको शेयर करते जाएं, जैसे सभी भाइयों को पहुंच जाए। बस मेरा कहना यही है, मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ जब से लाइव आया हूँ, कि बस एक चीज़ बताओ कि हमारी गलती मेरी किस जगह है, या किसी समाज का नाम लिया हो, क्या किसी समाज के ऊपर टिप्पणी दी हो, या किसी समाज के ऊपर गाना गाया हो। भाई जिस आदमी ने जिस कुल में, जिस घर में जन्म लिया है, उस घर का नहीं होगा तो वो किसके लिए क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया?
हुआ कुछ नहीं भाइयों, मैं बस बता ही रहा हूँ। आप सब भाई नए नए जुड़ रहे हो इसलिए आपने नहीं सुन पाया होगा, तो मैं सभी भाइयों को बताते ही जा रहा हूँ। हुआ कुछ नहीं है, बहुत से भाई हैं मेरे पास फ़ोन लगा के मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ये सॉन्ग गाया है तूने, ये करवा देंगे, वो कर देंगे। नहीं है मनोज भाई, अपनी जाति का सभी लोग गुणगान करते हैं और फिर ये तो सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वही चीज़ तो भाई मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ। जितने भी भाई हैं सब भाइयों ने अपनी अपनी जाति के सॉन्ग निकाले, जितने भी सिंगर भाई हैं मेरे, सारे भाई अपनी अपनी जाति का सॉन्ग निकाल रहे हो, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। मगर हमारी जाति से क्यों दिक्कत है, इस चीज़ को मैं सभी को पूछना चाहता हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, कोई भी समाज हो, सभी मेरे लिए तो दर्शक सभी का मैं और सभी का ये चाहता हूँ मैं। मगर हमारी जाति से क्यों दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये बात मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ और सभी को यही चीज़ पूछना चाहता हूँ। सभी भाइयों से लास्ट टाइम तक जिसको भी दिक्कत हो उनसे क्षमा माफी चाहता हूँ। भाइयों, आपको मेरे सॉन्ग से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं इस सॉन्ग को हटा दूंगा, मगर उसका रीजन बताइए, आपको प्रॉब्लम किस तरीके से हो रही है, क्या हमने इसमें गलत कहा है। इस गाने को भी हम हटा देंगे भाइयों, क्योंकि आप दर्शकों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को दिक्कत हुई, आप हमारे लिए भगवान हो, आपको ही दिक्कत होगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा यही कहना है कि भाइयों प्लीज़ मुझे फ़ोन लगा के परेशान ना करें। आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई परेशानी है तो इसका रीज़न बताएं, मैं इस गाने को ही हटा देता हूँ और इससे बड़ी तो मेरे लिए कोई बात नहीं है भाई। और आपको मेरे से कोई दुश्मनी है तो वो सामने आके नाम लेके उस तरीके से दुश्मनी करो, उसका भी हम देखें। भाइयों नाम मैं किसी का नहीं बोल सकता, नाम इसलिए नहीं बोल सकता कि एक दो फ़ोन ही आए मेरे पास, कितने फ़ोन आए, मैं नाम किस किस का बोलूँ। भाइयों क्षमा मैं उस चीज़ की नहीं मांग रहा कि मैं क्षमा मैं सिर्फ इस चीज़ की मांग रहा हूँ कि चलो एक हम कलाकार, हमसे गलती हो गई है, जनता ही होती है जो हमें बताने का और उस चीज़ का वो करती है। तो मैं यही कह रहा हूँ बस सिर्फ कि हमसे चलो गलती होगी तो उस गलती का हमें रीजन तो बताओ कि आपसे इस तरीके से गलती हुई है, आपने ये गलती करी है, तो फिर उस गलती के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्षमा इसीलिए मांग रहा हूँ मैं। इसी की बस सिर्फ बंटू भाई माफी सिर्फ इसी बात की है भैया कि मतलब लोगों को दिक्कतें आ रही है तो सिर्फ हम तो एक कलाकार हैं, तो एक कलाकार हमेशा यही चीज़ कह सकता है भाइयों कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा माफी मांग सकते हैं, यही कर सकते हैं। मैं कल से आपको बता नहीं सक रहा मैं अपने दिल की बात, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं कल से इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, लोगों ने इतने फ़ोन किए हैं, इतने फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। करना किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही होगा, वही होके रहेगा। मगर लोग इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, फिर भी दे दमादम फोन, दे दमादम फोन। इसलिए मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब मैंने कहा मैं चलो एक बार सभी भाइयों को लाइव आके बता तो दूं कि कोई एमपी से कर रहा है, कोई ग्वालियर से, कोई मुरैना से, कोई कहीं से फ़ोन करके कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने अपनी समाज का एक ऐसा गाना गा दिया तो आपको इतनी दिक्कत होने लगी। हमारी समाज को कभी किसी से दिक्कत नहीं हुई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कितने गाने गाए लोगों ने, कितने सिंगरों ने बेचारों ने गाने गाए, हमारी समाज को किसी सिंगर से कभी दिक्कत नहीं हुई। इसलिए आपको नहीं बात पता है सुहास बघेल जी,
हम्म, ये चीज तो मैं खुद कह रहा हूँ भाइयों को। देखो, जाति मेरे लिए एक जाति नहीं है, जाति मेरे लिए कि मेरा परिवार है, मेरा घर है। तो जिस घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया हो, वो उस घर के लिए कुछ नहीं करे तो वो कोई जन्म लेना या कोई परिवार ही नहीं है। तो जाति तो मेरे लिए मेरा घर है, मैं जाति के लिए सॉन्ग भी गाऊंगा। मगर आप सब भाइयों के लिए भी सॉन्ग गा रहा हूँ। सभी भाई मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। हमेशा आपका आभारी हूँ मैं कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मगर सिर्फ मैं एक चीज़ के समझ में नहीं आ रही कि मतलब मैंने एक बघेल समाज ये सॉन्ग गा दिया तो सभी भाइयों को इतनी जलन होने लग गई कि ये हो गया वो हो गया। इसलिए जिन भाइयों ने मेरे पास फ़ोन करे हैं, जो भाई मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, उनसे एक ही चीज़ कहना, भाइयों आप इस सॉन्ग से इतना अपने दिल पे मत लीजिए। मैंने किसी समाज के ऊपर नहीं गाया, मैंने सिर्फ एक अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी जाति के लिए सॉन्ग गाया है। तो किसी भाई को इस सॉन्ग से दिक्कत ना होनी चाहिए, मैं बस यही कहूँगा और यही कहता रहूँगा। अभी फ़ोन भी आ रहे हैं, तो मैं बस सिर्फ इसी बात को लेके और मैं लाइव आया था। मेरा बड़ा मूड ऑफ हो रहा था क्योंकि किसी का फ़ोन आ रहा है, रात के 2 बजे आ रहा है, रात के 12 बजे आ रहा है, सुबह जगते ही 5 बजे आ रहा है, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। समझ में नहीं आ रहा किस बात का क्या ले रखा है, क्या कर रखा है मतलब लोगों ने। तो उन भाइयों से मैं सिर्फ यही कहूँगा, भाइयों प्लीज़ आप इस तरीके से और गलत ना लीजिए। ये सिर्फ मैंने अपनी समाज के लिए सॉन्ग गाया और किसी भाई के ऊपर ना टिप्पणी की, ना किसी समाज के ऊपर हमने टिप्पणी की। बस सिर्फ ये हमने अपनी समाज के लिए गाया। इस बात को आप अपने दिल पे ना लीजिए बस। हाँ, और मैं लास्ट बार में जाते जाते भी यही कह रहा हूँ कि इस सॉन्ग को मैं कोई रीजन या कोई हमारी गलती या हमने किसी जाति के प्रति गाया हो तो उस चीज़ को हमें बताएं आप। तो मतलब हम इस सॉन्ग को डिलीट भी कर देंगे, चैनल से हटा भी देंगे। उसका रीजन बताएं आप, हम सब कुछ कर देंगे। दीपेश भाई क्या कह रहे हो आप? भाई आपकी शादी में कोई कमी नहीं है, सॉन्ग में कोई कमी नहीं है। सिर्फ मैं यही चीज़ कहूँगा भैया, सिर्फ आप अपनी एक सोच बदलो और बस, और कुछ नहीं है। सॉन्ग सिर्फ मैंने अपनी जाति के लिए गाया है, तो किसी भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी भाइयों से लास्ट टाइम मैं यही कह के जा रहा हूँ बस। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, जय माँ सरस्वती, जय गुरु महाराज की, जय माता पिता की। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।